हेलो ट्रेडर्स। जय श्री राम दोस्तों। आरएसआई पुल बैक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले यस, जिन्होंने हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो हमने वीडियो अपलोड किया है वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 1 डाला है, वो जाके आप देख सकते हो। पार्ट 2 हम जल्दी लाने वाले हैं। ओके। सो आरएसआई पुल बैक स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर हमें चाहिए और मूविंग एवरेज चाहिए। आरएसआई इंडिकेटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने यूज़ किया है यस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। ओके, चलिए अब आ जाते हैं इसमें कि भाई क्या करने वाले हम आरएसआई पुल बैक स्ट्रेटेजी। ओके, आरएसआई हमें यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखाता है, भाई स्ट्रेंथ कौन सा चल रहा है वो। ओके, और हम उसमें देखेंगे भाई हमारा आरएसआई जो चल रहा है, आरएसआई इंडिकेटर जो चल रहा है वो अगर 50 के ऊपर चल रहा है, यानी कि मेरा आरएसआई इंडिकेटर 50 के ऊपर चल रहा है तो वो डेफिनेटली ट्रेड हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर मेरा आरएसआई 50 के नीचे चल रहा है, यानी कि डाउन साइड चल रहा है, ओके, 50 से नीचे चल रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड की बात कर रहे हैं और ये ऊपर साइड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड मेरा नेगेटिव ट्रेड रहेगा। ओके, जैसे कि एक बात समझ लेते हैं कि भाई आरएसआई किस तरह से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आरएसआई इंडिकेटर, आपका ये इंडिकेटर है, ओके, ये चल रहा है इस तरह से, तो मेरा आरएसआई यहाँ पे आपको मार्क मिलेंगे 50 का। इसके ऊपर चल रहा है तो हम बाय के बारे में सोचेंगे, नीचे चल रहा है तो सेल के बारे में। तो हमें सबसे पहले वो देखना है कि भाई हमारा इंडिकेटर कहाँ पे, ये रहा इंडिकेटर। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 45 से लेके 55। ओके, 45 से लेके 55 को मैंने यहाँ पे एक बॉक्स कर दिया है। ओके, 45 से लेके 55 को मैंने बॉक्स कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि ये हमने बॉक्स कर दिया है, आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर हमने इस तरह से बॉक्स कर दिया। अब आ जाते हैं आरएसआई। मेरा आरएसआई यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से चल रहा है, आगे चल रहा है 70, 75, 80। तो ये जब तक इसके ऊपर चलेगा ये डेफिनेटली अप ट्रेंड ही रहेगा। तो इस अप ट्रेंड पे हमें यहाँ पे प्राइस को एक बार आने देना है, आरएसआई के प्राइस को यहाँ पे आने देना है। और अगर यहाँ पे आता है उसके बाद प्राइस मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, प्राइस मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, वहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बनता है, तो हम यहाँ से एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और उसके साथ 1:1.5 और 1:2 का टारगेट लेके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे चला जाएगा, फिर से जब आएगा नीचे यहाँ पे देखेंगे बाइंग प्रेशर कैंडल बन रहा है, तो हम अगेन यहाँ पे बाय करेंगे। ओके, तो ये हमारा बाय जोन रहेगा जहाँ हमने जो रेक्टेंगल बॉक्स मार्क किया है वो हमारा बाय हो गया। इसके नीचे जाएगा तो यस डेफिनेटली सेल। तो जैसे यहाँ पे हमारा इंडिकेटर आरएसआई नीचे चलेगा, फिर से आएगा सेल करेंगे, फिर से आएगा सेल करेंगे, फिर से आएगा हम सेल करेंगे। तो जब जब भी इस लेवल को टच करने आएगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें सेल का प्लान करना है। साथ में प्राइस मेरा मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए, तो हमें ट्रेंड भी नेगेटिव, आरएसआई इंडिकेटर भी नेगेटिव, हमारे जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है सेल करेंगे, जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम वहाँ पे बाय का सोचेंगे। ओके, पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा चार्ट में जाके भी, तो आपको क्लियर वहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, चलिए आ जाते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे पे ट्रेड करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। ओके, अब इंडिकेटर पे यहाँ पे देख लो आप। ओके, थोड़ा सा बैक चले जाते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो आर एस आई इंडिकेटर यहाँ पे नेगेटिव सेटअप पे था, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं रेंडमली, एक नीचे फिर से इस जोन के अंदर है, यानी कि 45, 46 के अराउंड का है। तो ये मेरा यहाँ पे एक सेल ट्रिगर हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा 1:1.5 और 2 का टारगेट लेके। ओके, उसके बाद फिर से आएगा यहाँ पे सेम इस जोन के अंदर आएगा, फिर से यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर पंच करूंगा 1:2। इस तरह से जब जब इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है वहां पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेल का ही प्लान करना है। ओके, वहां पे हम बाय नहीं करेंगे। ओके, जब जब भी वो रेंज के नीचे रहेगा सेल ट्रेड हमारा होगा 1:1.5 और 1:2 का रिवर्ड लेग। फिर से यहाँ पे सेम सेल करेंगे,
यस। गलत कब हो जाएंगे? जब आरएसआई इंडिकेटर इसके ऊपर जाके सस्टेन कर जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऊपर चला जाएगा, जितना ऊपर यहाँ पे सस्टेन रहता है हमें कुछ भी नहीं करना है, वी हैव टू वेट। आरएसआई हमें वेट करना है कि भाई जब इस रेंज के अंदर है जहाँ पे हमने बॉक्स को मार्क किया है वहाँ पे आएगा, वहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है तो हम वहाँ पे बाय किए जाएंगे। 1:1.5 से लेके 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। फिर से जैसे ही जोन के अंदर आएगा हम यहाँ से बाय करेंगे। जैसे ही फिर से एक बार कोशिश होगी, हम यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट। ओके, अगेन नीचे चला गया है तो ये हम यहाँ पे सेल करेंगे फिर से। ओके, 1:1.5 2 का यहाँ पे हमारा ट्रेड रहेगा। अगेन यहाँ पे हमने सेल किया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। उसी तरह से फिर से पुल बैक आता है, यहाँ पे हम बाइक के बारे में सोच। तो एक बेसिक हमने यहाँ पे बता लिया कि भाई पुल बैक यानी कि आरएसआई इंडिकेटर का पुल बैक अपसाइड से आ रहा है। ओके, अगर अपसाइड से आ रहा है और अपसाइड का पुल बैक आ रहा है, वहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता हुआ तो वहाँ पे मैं बाय करूँगा आरएसआई। अगर अपसाइड से डाउन आ रहा है, बॉक्स के अंदर टैप कर रहा है, वहाँ पे मैं बाय के लिए जाऊँगा। ओके, मुझे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए तब मैं बाय करूँगा, और मेरे रेंज के ऊपर चाहिए ओके तो मैं बाय करूँगा। रेंज के नीचे सेल करना है। उसके सामने हमें उसके सामने हमें क्या है कि भाई प्राइस भी हमारा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एमए के ऊपर बाय, एमए के नीचे सेल। राइट। चलिए तो हम आ जाते हैं चार्ट में कि भाई क्या हुआ होगा चार्ट में जब ये पुल बैक करता है तब। ओके, चलिए तो इसको थोड़ा सा, यस, अब इसको थोड़ा आरएसआई को जूम करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, गैप डाउन ओपन हुआ था तो यहाँ सीधा चला गया। हमने वेट किया भाई कब आता है फिर से पुल बैक पे, तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे ट्रिगर हुआ। ओके, इस लेवल पे जब इसने आया हमने यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखा, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर हमने डाला और टारगेट 1:1.5 और 2 का टारगेट था तो वो यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, मूविंग एवरेज के नीचे था, परफेक्ट मूविंग एवरेज के नीचे था, एवरीथिंग इज ओके। अब प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया, फिर से पुल बैक करेगा, पुल बैक करेगा, मुझे बाइंग प्रेशर चाहिए तो एक बाइंग प्रेशर कैंडल बना थी यहाँ पे। जैसे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है हम यहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे 1:1.5 1:2 का टारगेट लेके। ओके, फिर से आ गया, पुल बैक करेगा, नीचे आता है, फिर से यहाँ पे रेंज में आएगा, बाइंग प्रेशर बनता है, फिर से यहाँ पे एक बाय ऑर्डर हमारा पंच होगा। इस तरह से हमें देखना है अपसाइड और डाउन साइड अगर सेल पे। चलिए अब आ जाते फिर से यहाँ पे। ओके, ओके, आ रहा सही है यहाँ पे, नीचे की ओर चला गया था, यहाँ पे हमने वेट किया, पुल बैक आया, पुल बैक थोड़ा सा ऊपर चला गया, प्राइस भी ऊपर चला गया। तो पुल बैक जब तक नीचे नहीं आता है और प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रहता है तब तक हम इसमें सेल प्लान नहीं कर सकते। तो आरएसआई और दोनों साथ में आ गए, प्राइस भी नीचे आ गया, सब कुछ नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमने सेल पोजिशन बनाई। स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस 1:1.5 से लेके 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, सेम यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक के बाद हमें प्राइस के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर चलने के बाद बाइंग प्रेशर कैंडल चाहिए, बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच करेंगे। टारगेट मेरा 1:1.5 से लेकर 1:2 का टारगेट रहेगा। ओके, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई पुल बैक ले रहा है तो यहाँ पे बाय करेंगे। ओके, यहाँ पे सेल के ट्रेड है सारे के सारे, बिकॉज प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और आरएसआई जो पुल बैक कर रहा है वो भी यहाँ पे नेगेटिव सेटअप पे है। सेल ऑर्डर लिया, फिर से यहाँ पे प्राइस आया है तो ट्रेड ये अभी भी कंटिन्यू। सेम यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से प्राइस ने सीधा दे दिया है तो यहाँ पे पुल बैक ही नहीं आया, सीधा यहाँ पे पुल बैक आया। फिर से चलते आगे, यहाँ पे एक और पुल बैक। ओके, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, अब यहाँ पे आया प्राइस, फिर से यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुआ इसका। ओके, तो यहाँ पे सेल पोजीशन बनेगी, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट। ओके, फिर से मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यस, यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद रिवर्सल, रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे सेल और यहाँ पे एग्जिट। अब आ जाते फिर से पुल बैक आता है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बाय पोजीशन बनाऊंगा हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस मेरा इस हाई के नीचे रहेगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। राइट, सेम यहाँ पे एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद बाइंग प्रेशर चाहिए, बाइंग प्रेशर के बाद मैं बाय करूँगा, स्टॉप लॉस मेरा स्विंग लो के नीचे रहेगा और उसके अकॉर्डिंग 1:1.5 1:2 का यहाँ पे टारगेट। ओके, सेम यहाँ पे। ओके, क्या है
कि भाई अगर RSI पुल बैक करके ऊपर चलता है, प्राइस मेरा मूविंग एवरेज के नीचे, तो ये ट्रेड वैलिड नहीं है। लास्ट में जाके क्लोजिंग हुआ है, मार्केट वहाँ पे बंद हो गया। चलिए, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है। ओके, फिर से देखिए ऊपर चला गया, पुल बैक आया ही नहीं। जब पुल बैक आया तब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे भी आप एक सेल ऑर्डर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, इंडिकेटर रेंज के नीचे, तो यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो ये जब भी पुल बैक आएगा उस रेंज में आएगा, तो ही हमें वहाँ पे प्लान करना है। वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस कटता है तो आपका लॉस होगा, वो कम होगा। टारगेट आता है तो 1:1.5 आपको वहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है। ओके, फिर से प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे रिवर्सल चल रहा है, तो रिवर्सल यहाँ पे चलेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही नीचे कटेगा हमारा सेलुलर पंच होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। फिर से यहाँ पे एक और ट्रेड हुआ, यहाँ पे जैसे प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे गया है, रिवर्सल बना है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ट्रेड लिया, तो यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड मिला है। ओके, फिर से बाइंग प्रेशर कैंडल, RSI ऊपर से आ रहा है हमारे रेंज में, उसने टच किया है, तो यहाँ पे बाय के लिए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बाइंग जोन। तो यहाँ पे 1:1.5 से लेके 2 का टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्लान करना है। एक और लास्ट ट्रेड लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाइंग प्रेशर में मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, ब्रेकडाउन हो गया, एक अच्छा सा डाउन ट्रेड आपको यहाँ पे मिलने की। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मोटा मोटी क्या समझ में आया कि भाई हमें क्या कर देना है कि मेरे पास RSI जो रेंज है, वो रेंज को मैंने मार्क कर दिया। और मैंने रेंज को मार्क करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे कि भाई अगर मेरा रेंज मैंने मार्क कर दिया है, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे जैसे RSI आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर से RSI यहाँ पे आएगा और मुझे वहाँ पे बाय के लिए जाना है। फिर से अगर RSI टैप करता है तो मैं बाय करूँगा, फिर से मैं बाय करूँगा, स्टॉप लॉस हिट, फिर से आएगा सेल करूँगा, फिर से आएगा सेल करूँगा, फिर से आएगा सेल करूँगा। अगर ऊपर चलता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट। ओके, इस तरह से यहाँ पे प्लान करना है। ओके, साथ में हमारा जो प्राइस है वो एक मूविंग एवरेज के नीचे जाइए, दोनों मूविंग एवरेज है। अगर मेरा प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं वहाँ पे सेल कर सकता हूँ। प्राइस मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 के ऊपर को टच करता है, तो वहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ बाई के बारे में ही सोचूंगा, वहाँ पे मैं सेल का थॉट नहीं करूँगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक होगा यहाँ पे कि RSI पुल बैक स्ट्रेटेजी। ओके, आप ट्राई करके देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, खुद का बैक टेस्ट कीजिए, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेट अवे। रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं आप खुद से देखिए, एनालिसिस कीजिए, स्टॉक में देखिए। ओके, जो भी आप इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी है परफेक्ट। ओके, टच किया है तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, तो बाइंग प्रेशर के बाद हाई के ऊपर बाय बनेगा, यहाँ पे स्विंग लो के नीचे का यहाँ पे। इस तरह से आप इसमें प्लान कर सकते हो। यह स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर कैंडल, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है, तो आप सही जाते हो तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेम रिवर्सल टच हुआ है, प्राइस फिर से आ गया नीचे, रिवर्सल कैंडल पे हमने सेल लिया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनेगा 1:1.5 का टारगेट, या फिर मैक्स टू मैक्स 1:2। ओके, यही है दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर वीडियो कमेंट कीजिए। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दिस इज द RSI पुल बैक स्ट्रेटेजी। RSI पुल बैक स्ट्रेटेजी, आपको यहाँ पे पुल बैक आएगा तो यहाँ पे बाय करना है, नीचे से आ जाएगा तो सेल करना है। साथ में मूविंग एवरेज को ट्रेंड कंफर्मेशन में यूज़ करना है। अगर मेरा प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे RSI मेरा पुल बैक ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, चलिए, दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।